नमस्कार। रास्ते प्रेरणादायक कहानियों में आपका स्वागत है। बिना किसी और देरी के सीधे कहानी पर आते हैं। जब टाइटैनिक डूबा तो उसके पास 3 जहाज थे। उनमें से एक का नाम सैमसन था। ये टाइटैनिक से 7 मील दूर था और उन्होंने खतरे का संकेत देते हुए सफेद चमक देखी। लेकिन चूंकि चालक दल अवैध रूप से सील का शिकार कर रहा था और पकड़े जाना नहीं चाहता था, इसलिए वे मुड़ गए और टाइटैनिक से विपरीत दिशा में चले गए। ये जहाज हमें और हम जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम अपने ही पापों और जीवन में इतना उलझे हैं कि हम ये पहचान नहीं पाते कि कोई और जरूरत में है। अगला जहाज कैलिफोर्नियाई था। ये जहाज टाइटैनिक से केवल 14 मील दूर था, लेकिन ये बर्फ के मैदानों से घिरा हुआ था और कप्तान ने बाहर देखा और सफेद चमक देखी। लेकिन चूंकि स्थितियां अनुकूल नहीं थीं और अंधेरा था, इसलिए उसने वापस बिस्तर पर जाने और सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया। चालक दल ने खुद को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि कुछ भी नहीं हो रहा था। ये जहाज उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो कहते हैं कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, स्थितियां इसके लिए सही नहीं हैं और इसलिए हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक स्थितियां बिल्कुल सही ना हो जाएं। आखिरी जहाज कारपैथिया था। ये जहाज वास्तव में टाइटैनिक से 58 मील दूर दक्षिण दिशा में जा रहा था जब उन्होंने रेडियो पर संकट की पुकार सुनी। इस जहाज के कप्तान ने घुटने टेके, भगवान से दिशा के लिए प्रार्थना की और फिर जहाज को मोड़ा और बर्फ के मैदानों से होते हुए पूरी गति से आगे बढ़ा। ये वही जहाज था जिसने टाइटैनिक के 705 बचे हुए लोगों को बचाया। जब कप्तान ने उन बर्फ के मैदानों पर पीछे मुड़कर देखा तो उसने कहा, जरूर किसी और का हाथ इस जहाज के पतवार पर रहा होगा। ये जहाज उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो भगवान से दिशा के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ते हैं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? जीवन आपकी आत्मा में फुसफुसाता है और आपके दिल से बात करता है। हमें इन फुसफुसाहटों को सुनने और उन पर ध्यान देने के लिए समय निकालना होगा।